पार्ट इतना में इमेजिन अमाउंट ऑफ वाटर इट होल्ड चाइल्ड फाइंड्स इट्स वॉल्यूम दिस करेक्ट है या नहीं है। पाई हमें लेना है 3.14, यानी कि सुराही तुम लोगों ने बचपन में देखी होगी, कुछ सुराही टाइप का डिजाइन है, ये फिगर है, ये ऊपर इसमें सिलेंडर लगा हुआ है और नीचे जो है इसमें स्फेरिकल पार्ट लगा हुआ। फॉर्मूलेस कल मैंने डाल दिए थे बच्चों, आप लोगों ने देख लिए होंगे। ठीक है, इसका सुराही का जो डायमीटर है वो ऊपर जो सिलेंडर पार्ट है उसका 2 सेंटीमीटर दे रखा है, ये जो हाइट है ये हमें 8 सेंटीमीटर दे रखी है, और जो ये है पूरा ये हमें दे रखा था 9.5, तो इसका हाफ हमारा रेडियस आ गया 4.25। ठीक है, हमें निकालना है इसका शीज वॉल्यूम में, उसने बताया कि करेक्ट है नहीं है। पाई हमें लेना है 3.14। ठीक है, तो हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल 8 हो गया और रेडियस ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट हो गई आपकी इसकी 1 हो गई रेडियस। ठीक, और इसका 4.25 हो गई आपकी, 8.5 रखी थी सॉरी बच्चों। ठीक है, तो जो वॉल्यूम ऑफ वेसल होगा, वेसल कह सकते हैं सुराही को, वॉल्यूम ऑफ वेसल इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ स्फेयर जो नीचे लगा हुआ है प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट। स्फेयर का वॉल्यूम आपका होता है 4/3 पाई आर क्यूब और सिलेंडर का वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच। पाई कॉमन लेते हैं, रेडियस दोनों का अलग है तो कॉमन लेने का मतलब नहीं बनता। 4/3 स्फेयर की रेडियस हो गई 4.25 का क्यूब और इसकी रेडियस हो गई सिलेंडर की 1 का स्क्वायर और एच हो गया 8। अब हम बच्चे इसको सॉल्व करेंगे, 3.14 लगाएंगे पाई की वैल्यू, तो हमारा जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 346.51 सेंटीमीटर क्यूब। और बच्चे ने कितना बताया था, क्वेश्चन में लिखा हुआ है 345, तो जो है हमारा आंसर ये आ रहा है। बुक में आंसर हमें 345 दे रखा है, 345 तो हमारा आंसर जो है वो गलत हो गया। तो लिख देंगे हैंस सी इज रॉन्ग। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, ये आ सकता है बोर्ड एग्जाम में। नेक्स्ट पे आते हैं, तो नेक्स्ट बच्चों क्वेश्चन है 6th वाला, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। सिलेंडर के ऊपर सिलेंडर लगा हुआ है, नीचे वाला सिलेंडर लंबा है, इसकी 20 सेंटीमीटर हाइट है, इसकी 60 सेंटीमीटर हाइट है, ऊपर लगी रेडियस 8 है, नीचे लगी 12 है। अ सॉलिड, ये जो है अ सॉलिड आयरन पोल कंसिस्ट ऑफ अ सिलेंडर ऑफ हाइट 220 एंड अ बेस डायमीटर ऑफ 1224 विच इज सरमाउंटेड। सरमाउंटेड मतलब ऊपर रखा हुआ, सरमाउंट कर रहा है इसके ऊपर, ये जो 220 वाली हाइट के ऊपर सरमाउंट कर रहा है। अनदर सिलेंडर ऑफ हाइट 60 सेंटीमीटर, रेडियस दे रखी है 8। फाइंड द मास ऑफ द पोल गिवन डेट, हमें गिवन है 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल्स टू 8 ग्राम। हमें मास निकालना है, मास से पहले हमें वॉल्यूम निकालना है, वॉल्यूम निकाल के हम उसका जो वॉल्यूम आएगा क्यूब में आएगा उसकी मल्टीप्लाई 8 ग्राम से कर देंगे। पाई हमें 3.14 हमें यूज़ करना है। ठीक है, तो जो वॉल्यूम होगा वो बड़ा सिलेंडर प्लस छोटा सिलेंडर, तो टोटल वॉल्यूम ऑफ पोल इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ स्मॉल प्लस वॉल्यूम ऑफ लार्ज। फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। पाई दोनों में कॉमन होगा, स्मॉल वाले का जो रेडियस है वो 8 है, हाइट जो है 60 है, बड़े वाले की जो रेडियस है वो 12 है और हाइट जो है 220 है। जब हम इसको सॉल्व करेंगे 3.14 लगा के, तो हमारे पास वॉल्यूम आ जाएगा 111,532.8 सेंटीमीटर क्यूब। भाई इसका 64 आ गया, 60 से मल्टीप्लाई करो, 12 का स्क्वायर 144, इसकी मल्टीप्लाई करोगे और 3.14 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो हमारे पास ये क्या आ गया, वॉल्यूम आ गया। वॉल्यूम के साथ हमें मास जो निकालना है, हमें गिवन है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब का 8 ग्राम यूनिटरी मेथड से, तो इतने सेंटीमीटर का जो हो जाएगा 8 मल्टीप्लाई 111,532.8 डेट इज इक्वल्स टू 892262.4 ग्राम, 892.262 किलोग्राम। ठीक है, तो ये आपका आ गया वॉल्यूम। इजी क्वेश्चन है,
मेन जो है इसमें डायग्राम था, सरमाउंटेड का मतलब ऊपर होता है, इसमें सरमाउंटेड लिखा हुआ था कि बड़े वाले सिलेंडर के ऊपर छोटा सिलेंडर क्या है, सरमाउंट है। एक्सरसाइज 3.2 के हम लोगों ने 2 क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए हैं। बाकी क्वेश्चंस आपको पूछने हो सेम कमेंट मी, आई विल एक्सप्लेन यू। नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है कन्वर्जन ऑफ सॉलिड फ्रॉम वन शेप टू अनदर। वन शेप यानी कि सपोज हमारा एक क्यूबॉइड था, ये हमारा बना था क्ले का, जैसे क्ले बच्चे खेलते हैं, और इसको हमने किस में चेंज कर दिया, स्फीयर में चेंज कर दिया। पूरी क्ले को पहले हमने ये बनाया, फिर हमने उसी क्ले से ये बना दिया, तो हमारा पहले जो वॉल्यूम था वॉल्यूम हमारा वही रहेगा। ठीक है, तो इस टाइप का हम लोग अब क्वेश्चंस करेंगे। जैसे हमारी कैंडल थी, कैंडल जल रही थी और जलते जलते छोटे छोटे क्या हो गई, मोम बन गई। ठीक है, वैक्स बन गई। इस टाइप के क्वेश्चंस को हम इसमें डिस्कस करेंगे। देखो पहला एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 8। अ कोन ऑफ हाइट 24 सेंटीमीटर एंड द रेडियस ऑफ बेस इज, कोन है जिसकी हाइट जो है आपके पास 24 है, ठीक है, और जो इसकी रेडियस है वो 6 है। इज मेड अप ऑफ मोल्डिंग क्ले, क्ले से बना हुआ है। क्ले देखो ना एग्जांपल दिया। अ चाइल्ड शेप इज इन द फॉर्म ऑफ स्फीयर, फाइंड द रेडियस ऑफ द स्फीयर। हमें रेडियस निकालनी है स्फीयर की, तो हम वॉल्यूम ऑफ कोन को वॉल्यूम ऑफ स्फीयर के बराबर रख देंगे, उसके बाद हम कर लेंगे। वॉल्यूम ऑफ कोन हमारा होता है 4/3 पाई वॉल्यूम ऑफ कोन हमारा होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और वॉल्यूम स्फीयर होता है हमारा 4/3 पाई आर क्यूब होता है। ठीक है, तो वो जो वॉल्यूम ऑफ कोन हो गया उसके लिए 1/3 पाई की वैल्यू हमें इन्होंने नहीं दे रखी है। जब नहीं दे रखी होती है तो हम 22/7 डालते हैं। वैसे हमारे दोनों तरफ जो है पाई है, हम पाई से पाई कैंसिल कर देते हैं, 3 से 3 कैंसिल कर देते हैं, तो हमारा हो गया रेडियस ऑफ कोन हमारी 6 × 6, हाइट ऑफ कोन 24, 4 × इसकी रेडियस हमें निकालनी थी, 4 को नीचे ले आएंगे, 6 6 24 डिवाइड बाई 4 इज इक्वल्स टू आर का क्यूब, 4 6 24, 6 का क्यूब इज इक्वल्स टू रेडियस का क्यूब, तो रेडियस इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर आ गया आंसर। इजी क्वेश्चन, ठीक है, समझना तो क्वेश्चन क्या कह रहा है। Therefore the radius of the sphere is 6 सेंटीमीटर। भाई वॉल्यूम दोनों का सेम ही तो होगा, क्ले से बनाई थी उसने, कौन भी क्ले से बनाया उसने स्फीयर, रेडियस निकालनी थी इसकी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, एग्जाम्पल नंबर 9। Selby house has an overhead tank in the shape of cylinder। सिलेंडर की शेप में एक टैंक रखा हुआ है छत पे। दिस इज फिल्ड विद पंपिंग वाटर फ्रॉम अ सम्प एंड डाउन टैंक विच इज इन द शेप ऑफ क्यूबाइड। एक नीचे क्यूबाइड टैंक रखा हुआ, उधर से पानी जाके इस सम्प में भर जाता है। जो हमारे छत पे टैंक रखा हुआ तो सिलेंडर का टैंक होता है। ठीक है, पहाड़ों में ऐसे टैंक बने होते हैं बेटा, घर में नीचे, इधर से हम पानी ऊपर चढ़ा देते हैं। विच इन द शेप ऑफ क्यूबाइड, द स्टम्प हैज अ डायमेंशन ऑफ LBH हमें इसकी दे रखी है 1.57, 1.44, 95 सेंटीमीटर है। ये मीटर है, ये मीटर है। पहले हम इसको सेंटीमीटर या मीटर में कन्वर्ट कर लेके फिर हम निकाल लेंगे। द ओवर टैंक है, रेडियस दे रखी है हमें इसकी 60 सेंटीमीटर और हाइट दे रखी है इसकी 95 सेंटीमीटर। अब जब इस तरह से बढ़ेगा तो कम्प्लीटली फिल करेगा सम को। कंपेयर द कैपेसिटी ऑफ वाटर टैंक एंड दैट ऑफ सम। क्या दोनों की कैपेसिटी है इसको हमें कंपेयर करना है। पाई 3.14 हमको यूज़ करना। पहले हम वॉल्यूम ऑफ क्या निकाल लेंगे, टैंक निकाल लेंगे। ओवर टैंक सिलेंड्रिकल जो टैंक है उसका हम पहले वॉल्यूम निकाल लेंगे। क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। 3.14 रेडियस दे रखी है 60 × 60, हाइट दे रखी है 95। हम मीटर में चेंज कर लेंगे तो 0.60 हो जाएगा, 0.60 हो जाएगा, 0.95 हो जाएगा, मीटर क्यूब आ जाएगा। भाई इसको 0.95 कर लेंगे, ठीक है, मीटर हो जाएगा ये। तो ये जो हमने सॉल्व किया ये आ गया आपका वॉल्यूम ऑफ ओवरहेड टैंक। ठीक है, और वॉल्यूम ऑफ ये जो क्यूबॉइड है उसका आ जाएगा LBH, यानी कि 1.57, 1.44 और 0.95।
अब जो ये कह रहा है कितना पानी सम्प में रह जाएगा आफ्टर फिलिंग द टैंक, मतलब टैंक पूरा फिल हो जाए, इसमें पानी रह जाए। ठीक है, जब इसमें पानी रह जाएगा तो वो पानी कुछ हाइट तक ही तो रहेगा, यानी कि एल बी एच इज इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर एच, और इसकी हाइट जो हो जाएगी वो हमें चाहिए बेसिकली कि इसमें पानी कुछ हाइट तक रह जाएगा बच्चों, तो पाई आर स्क्वायर एच अपॉन एल इंटू बी हम कर लेंगे। ये पूरा हमें जो सिलेंड्रिकल टैंक है भरना है इससे, किससे, क्यूबाइड से। अब ये पूरा भर गया इन्होंने कहा क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली, और इसमें कुछ पानी रह गया, तो इसमें कुछ पानी कुछ हाइट तक ही तो रह जाएगा, तो वो हाइट हमें फाइंड आउट करनी थी, फाइंड द हाइट। तो हमने क्या करा, सिंपली पाई आर स्क्वायर हमारा क्या था, इसका शॉर्टकट तरीका देखो, हमने वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर निकाल लिया, मैं सोचा कैलकुलेशन ना करनी पड़े बट कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, और वॉल्यूम ऑफ क्यूब निकाल लिया। अब जो वाटर रह गया किसमें, अब देखो तुम दिख रहा है ये 1.07 है, ये 2.14 है, यानी कि क्यूबॉइड में कुछ ना कुछ पानी रह गया होगा। तो वाटर जो रह गया है, वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इज इक्वल टू कैसे निकलेगा, 2.14 माइनस 1.07, ये आपका आ जाएगा 1.07388 सेंटीमीटर क्यूब। अभी जो पानी लेफ्ट है किसमें है, क्यूबॉइड में है, ये नीचे तले पे इसके पानी होगा, बेस पे। ठीक, तो अब हमें इसकी हाइट निकालनी थी, तो एल बी एच इज इक्वल टू 1.07388, यही तो पानी रह गया। हमें लेंथ इंटू बेड पता है, हाइट हमें चाहिए थी इसकी, तो हाइट हम निकाल लेंगे 1.07388 अपॉन एल इंटू बी कर लेंगे 1.57 इंटू 1.44, ये हमारा आ जाएगा 0.475 मीटर, यानी कि 47.5 सेंटीमीटर। तो पहला पार्ट का आंसर तो हमारा ये आ गया कि जो हमारा वॉल्यूम जो था रह गया था, ये वॉल्यूम लेफ्ट हो गया। ठीक है, मीटर क्यूब में, उसके बाद हमने इसकी एलबीएस से कंपेयर करके हमने निकाल लिया। अब इसमें सेकंड पार्ट कह रहा है कंपेयर करो दोनों की कैपेसिटी ऑफ टैंक और कैपेसिटी ऑफ सम, यानी कि वॉल्यूम ऑफ टैंक अपॉन वॉल्यूम ऑफ सम, वॉल्यूम ऑफ जो सिलेंडर पार्ट है अपॉन वॉल्यूम ऑफ क्यूबिकल पार्ट है, क्यूबाइडल पार्ट है ना, वो कर लेंगे। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर अपॉन वॉल्यूम ऑफ क्यूब, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हमारा कितना आया था 1.07388, और हमारा वॉल्यूम ऑफ क्यूब कितना आया था, क्यूब बाई 2.14 अप्रॉक्सीमेटली लिखा हुआ है। ठीक है, अगर हम इसको डिवाइड करते हैं तो ये हमारा एग्जैक्टली 1/2 आ जाएगा। टू 2.14 इज डिवाइडेड बाई 1.072 आ गया। ठीक है, ये 2 आ गया। तो देयरफॉर द कैपेसिटी ऑफ द टैंक इज हाफ द कैपेसिटी ऑफ द सम, जो टैंक की कैपेसिटी है सिलेंड्रिकल टैंक की, वो जस्ट हाफ है किसके, क्यूबाइडल टैंक के। फिर से समझो इस क्वेश्चन को, ये हमारा एक ऊपर छत पे टैंक रखा था सिलेंडर का, ये हमारा नीचे टैंक था। ठीक है, क्यूबाइडल टैंक, इससे पानी हमें इसमें भेजना था। हमने इसका वॉल्यूम निकाल लिया, हमने इसका वॉल्यूम निकाल लिया। अभी गया था ये पूरा भर गया, भाई ये आधा है, ये पूरा 2.4, ये 1. तो भर ही जाएगा पूरा। भरने के बाद क्या हुआ, जितना पानी रह गया उसमें बेस पे, इसके बेस पे, उसकी हाइट बतानी थी। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट निकाल लिया हमने। वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट निकालने के बाद हमने क्या करा, हमने वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट एल बी एच हो जाएगा, इक्वल्स टू कितना पानी रह गया उसका वॉल्यूम लिख दिया, एल इंटू बी हम नीचे ले गए, और एच हमारा ये रह गया। यहाँ से हमारा हाइट निकल गई, वाटर की कितनी हाइट रह गई, उसे हमने कहा था कंपेयर करो कैपेसिटी को, तो हमने कैपेसिटी को कंपेयर कर लिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, एग्जाम्पल नंबर 10 पे। कन्वर्जन ही चल रहा है, एक से हम दूसरे पार्ट में हम बस फॉर्मूले को कन्वर्ट कर रहे हैं। एग्जाम्पल नंबर 10, अ कॉपर रॉड ऑफ डायमीटर 1 सेंटीमीटर, कॉपर रॉड है ये, इसका डायमीटर दे रखा है 1 सेंटीमीटर, लेंथ है 8 सेंटीमीटर, इज ड्रॉ इनटू अ वायर ऑफ लेंथ 18 सेंटीमीटर
ऑफ यूनिफॉर्म थिकनेस, फाइंड थिकनेस ऑफ वायर। तो थिकनेस निकालनी है, डायमीटर निकालना है। तो वॉल्यूम ऑफ कॉपर रॉड इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ वायर हो जाएगा। हमारा फॉर्मूला पता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है, पाई आर स्क्वायर एच इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर एच। पाई से पाई कैंसिल हो गया। वॉल्यूम ऑफ रॉड में रेडियस हो जाएगी इसकी 1/2, 1/2, हाइट हो जाएगी 8। इसकी रेडियस हमें नहीं पता, तो रेडियस का स्क्वायर और हाइट हो गई 18। इसको सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ से जो हमारे पास आर स्क्वायर आ जाएगा वो आ जाएगा 1/900 इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर। तो आर हमारा हो जाएगा 1/30। ठीक, 1/30 आ गया। सो द डायमीटर ऑफ द क्रॉस सेक्शन, क्रॉस सेक्शन का मतलब होता है जैसे ये तो हमारा रेडियस आ गई इसकी 1/30। ठीक है, रेडियस आ गई किसकी, वायर की रेडियस आ गई हमारे पास। ये वॉल्यूम ऑफ रॉड को वॉल्यूम ऑफ वायर से कंपेयर करके हमने रेडियस को निकाल लिया। तो जो रेडियस आ गई वो आ गई 1/30। ठीक है बच्चों, मैंने यहाँ पे एक गड़बड़ कर दिया था, मैंने यूनिट नहीं देखी थी जल्दबाजी में। ये 18 मीटर था तो 1800 सेंटीमीटर हो गया, तब ये 1/30, 1/900 का रूट 1/30 आ गया। ये रेडियस ऑफ क्रॉस सेक्शन हो गया, यानी कि इतने पार्ट की हो गई। और हमें डायमीटर पूछा तो डायमीटर हमारा इसका डबल हो जाएगा, 2 × 1/30 1/15 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो 0.67 mm आ जाएगा अप्रोक्सीमेट। ठीक है बच्चों, समझ लो इसको। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है। अ हेमिस्फेरिकल टैंक इज फुल ऑफ वाटर। हेमिस्फेरिकल टैंक, कटोरा टाइप का टैंक है, इज फुल ऑफ वाटर एज एम्प्टीड बाय अ पाइप एट द रेट ऑफ 3/4/7 लीटर पर सेकेंड। खाली हो जा रहा है पूरा। हाउ मच टाइम विल इट टेक टू एम्प्टी हाफ टैंक। हाफ टैंक को एम्प्टी करने में कितना टाइम लगेगा। क्वेश्चन क्लियर हो गया। इफ इट इज 3 मीटर इन डायमीटर, इसका जो डायमीटर है वो 3 मीटर से रखा है। एक हेमिस्फेरिकल टैंक है जिसका 3 मीटर डायमीटर है, एक पाइप इसमें लगाया है जिसके थ्रू पानी बाहर निकल रहा है, उसकी स्पीड है 3/4/7 7 25/7 लीटर पर सेकेंड, यानी कि इतना लीटर पानी एक सेकेंड में गिर जा रहा है। हाफ टैंक खाली होने में कितना टाइम लगेगा। ठीक है, ये हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है। पाई की वैल्यू जो लेनी है हमें 22/7 लेनी है। तो इसमें जो है हमारा पहले तो रेडियस हम निकाल लेते हैं। रेडियस हमारी आ जाएगी 3/2 मीटर। फिर हम वॉल्यूम ऑफ टैंक निकाल लेते हैं। वॉल्यूम ऑफ टैंक का हमारा आ जाएगा 2/3 पाई आर स्क्वायर, वो हमारा आ जाएगा 99/14 मीटर क्यूब। बच्चों यूनिट्स का ध्यान जरूर रखना है, लास्ट वाले क्वेश्चन में से यूनिट्स में गड़बड़ हो गया था। ठीक है, तो अब हमें आधा टैंक खाली करना है। तो वॉल्यूम ऑफ हाफ टैंक इज इक्वल टू हो जाएगा 1/2 मल्टीप्लाई 99/14, ये हो जाएगा आपका। और इसको हम कन्वर्ट कर लेंगे लीटर्स में। ये भी तो हमारा मीटर क्यूब में, तो लीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम 1000 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो लीटर में हमारा आ जाएगा, ये आ गया हमारा 99,000/28 लीटर, यानी कि इतना लीटर पानी हमें खाली करना है। अब हमसे यूनिटरी मेथड लगा देंगे हम इसमें सिंपली। 25/7 लीटर एक सेकंड में खाली हो रहा, तो कितने टाइम में होगा। तो 99,000/28 लीटर कितने टाइम में होगा। तो ये हो जाएगा आपका 99,028 मल्टीप्लाई 7/25। इसको सॉल्व करेंगे, सेकंड में बात चल रही है हमारी ये। तो ये हमारा जाएगा, जब हम इसको मिनट में कन्वर्ट करेंगे 16.5 मिनट्स। ठीक है, हेमिस्फेरिकल टैंक था जिसकी 3 मीटर हमें क्या दे रखी थी, डायमीटर दे रखा था। एक पाइप के थ्रू इसमें से पानी निकल रहा था बेटा,
जिसकी स्पीड 334/7 यानी कि 25/7 लीटर पर सेकंड। आधा टैंक हमारा खाली करने में कितना टाइम लेगा हमसे पूछ रहा था। पाई हमें ये यूज़ करना था। रेडियस हमारी हो गई 3/2 मीटर, भाई 3 ये थी तो 3/2 मीटर हो गई हमारी रेडियस, ठीक है। और वॉल्यूम हमारा होता है फॉर्मूला 2/3 पाई आर स्क्वायर। जो हमारा हेमिस्फीयर होता है उसका जो फॉर्मूला होता है वॉल्यूम का वो होता है 2/3 पाई आर क्यूब होता है, 2/3 पाई आर क्यूब होता है वॉल्यूम का, क्यूब होता है, ठीक है। तो 99/14 मीटर क्यूब आ गया आपका। सॉल्व करेंगे इसको तो आधा वॉल्यूम करने के लिए इसका हाफ कर देंगे, तो हाफ ऑफ 99/14 मीटर क्यूब को लीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं। 1 मीटर में 10 लीटर, मीटर स्क्वायर में 100 लीटर और मीटर क्यूब में 1000 लीटर। आधे टैंक की कैपेसिटी हमारी ये हो गई। इतना लीटर पानी 1 सेकंड में, तो इतना लीटर पानी कितने सेकंड में, तो इतना लीटर मल्टीप्लाई बाय यूनिटरी मेथड होता है, मल्टीप्लाई करते हैं, ये डिवाइड में आता है, डिवाइड में आएगा तो रेसिप्रोकल हो जाएगा। रेसिप्रोकल जब आपका ये हो जाएगा 25/7 तो ये 7/25 हो जाएगा, 16.5 मिनट्स आ गया। सॉल्व करना बच्चों इसको, कोई प्रॉब्लम है तो। अब एक्सरसाइज 16 जो नेक्स्ट है आपकी 16 के अराउंड 13.3 आपकी नेक्स्ट एक्सरसाइज है करना। इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको नेक्स्ट वीडियोस में बताता हूँ। उसके बाद फिर हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे फ्रस्टम ऑफ कोन। ओके बच्चों, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।